तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ, यहाँ पर वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप सब जानते हैं कि परीक्षा के लिए अब जो है आप नज़दीक आ चुके हैं और आप अच्छी तैयारी चल रही होगी, यही उम्मीद करते हैं। सभी लोग समय के हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे और अपना 100% दे रहे हैं तैयारी में। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है। और जैसा कि पहले नियम था कि परीक्षा के पहले लगभग 5 से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाते थे, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं और आपको पता है कि आपकी टाइमिंग भी बदल चुकी है। जैसे कि आपको परीक्षा केंद्र पर लगभग आधे घंटे पहले जाना पड़ता था, लेकिन अब वो भी बदल गया है, जैसे कि आज पेपर में भी आया हुआ है। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ में वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 की एक लेटेस्ट अपडेट है और अब खुशखबरी अर्थात गुड न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि अब ज़्यादा समय आप सभी के पास नहीं बचा है। जी हाँ, एडमिट कार्ड जारी, क्योंकि पहले से परीक्षा केंद्र जो है यहाँ पर कौन कौन से शहर में बनाए गए हैं उस हिसाब से इन्होंने जो है यहाँ की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। क्योंकि ईएसबी ने पहले से ही जो है 15 दिन पहले आप सभी के परीक्षा सेंटर की जानकारी दे दी थी कि कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ में ये भी उन्होंने बता दिया था ईएसबी ने कि कितने केंद्र होंगे, कितने शिफ्ट में होगा पेपर, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको पता है। तो जो है बता दी गई थी। अब उसी के आधार पर एक नया आदेश भी जारी हुआ है, उस आदेश के बारे में बताएंगे कि हमारे अभ्यर्थियों के लिए क्या अपडेट है। और ईएसबी परीक्षा करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कई लोग सोच रहे थे कि परीक्षा देती हो सकता यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम अन्य दूसरे पेपर होने के कारण बढ़ सकते हैं, ईएसबी एग्ज़ाम डेट बढ़ा देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है अब आपके आर या पार वाला समय है, कहना चाहिए। अब ज़्यादा उतना समय नहीं बचा है। तो कितने जिलों में परीक्षा सेंटर बना हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, जो पेपर में आया हुआ है। और अंतिम समय में क्या करें, कितने शिफ्ट में पेपर होगा, ये सब आप सभी को पूरी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर वर्ग 3 चयन परीक्षा के संबंध में मिलने वाली है। और सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे, क्योंकि हमारे जो अभ्यर्थी हैं आप लोग सब जुड़े हुए हैं। और स्पेशल आप सभी से निवेदन भी है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने मित्रों साथियों को जरूर शेयर करना। अपनी तैयारी को जारी रखो, खूब आगे बढ़ो और सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और इस समय में अपने आप को संभाल के रखो और कोई भी टेंशन, तनाव और ऐसी कोई भी जो है गतिविधियों में हमें शामिल नहीं होना है। आप एक शिक्षक हैं। चलिए तो बताते हैं गुड न्यूज़ ये क्या है। खुशखबरी हमारे समस्त वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए, साथ में एडमिट कार्ड जारी और कितने जिलों में परीक्षा सेंटर बनाया गया है और नया जो आदेश हुआ वो जारी किया गया है ईएसबी के द्वारा, वो भी हम जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो डिटेल से देखना वीडियो को पूरा अंत तक, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको और ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको आपका एडमिट कार्ड भी चेक करा देंगे। चलेगा, कंटिन्यू करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सभी लोगों तक पहुंचा देना लिंक, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और बहुत अच्छे से सब लोग जो है इस वीडियो को देख सके। और स्पेशल निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसका जो है सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो भी प्रदेश में सारी अपडेट आती है, शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 संबंधी या लेटेस्ट अन्य न्यूज़ है, तो वो सारी अपडेट हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बताते हैं। एसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको चेक कराते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और पहले तो आपको जो अखबार में खबर आई है आप उसको देख लें। हालांकि वर्ग 3 से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती है हम छोटी बड़ी आपको दिखाते रहते हैं। देखिएगा, हाल ही में ये चर्चा में काफ़ी खबर है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बीच बीच में दिखाते जाऊं। छतरपुर की है, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है नौकरी पाने वाले 11 शिक्षकों पर केस हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रतिवेदन पर कोतवाली थाना 11 शिक्षकों के खिलाफ, यहाँ पर इन शिक्षकों पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल करने का आरोप था। और जनजातीय शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षक वर्ग 3 में दिव्यांग की 4 श्रेणियों में कुल 755 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित और अन्य जो है बहुविकलांग श्रेणियों के 170 से 200 पद आरक्षित हैं। इस भर्ती में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, तो हमारा यही कहना है कि आप सभी लोगों से
कि ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट से बचें जो भी हमारे जो है भविष्य के लिए समस्या हो सकती है। और ये वर्ग 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। इसमें लिखा है वर्ग 3 में भर्ती पाने 16 शिक्षकों ने खुद ही बना लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, FIR दर्ज कर दी गई है। तो ये ऐसी अपडेट आती रहती हैं, तो हम बीच में बताते रहते हैं। चले अब आगे बढ़ते हैं, जो भी अपडेट है उसके बारे में। जी हाँ, अब देख लें यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 9 अक्टूबर से, आप सभी को पता है कि 9 अक्टूबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है। उसी क्रम में आप देखें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB की प्राथमिक जो है वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो गई है। अब अगले महीने 9 अक्टूबर से, अर्थात कहना चाहिए कि 9 अक्टूबर से 9 तारीख से अब आपका यहाँ पर जो है परीक्षा है। और 9 अक्टूबर से परीक्षा जो स्टार्ट हो रही है, शुरू होगी, यह 2 घंटे की परीक्षा ऑनलाइन मोड में 2 पाली में आयोजित की जाएगी। मतलब आपका पेपर की अगर बात करें तो 2 शिफ्टों में रहने वाला है। और इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए प्रदेश भर में 40 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और लगभग सर कितने, कई लोग पूछ रहे हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने पर लगभग कितने दिन चलेगा। तो लगभग 25 दिन आपका यहाँ पर एग्ज़ाम चलने का है, क्योंकि परीक्षा केंद्र बहुत कम भी बनाए गए हैं। साथ में ये मतलब प्रोसेस ये चल रही है कि इस बार कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए, तो 20 से 25 दिन आपका यहाँ पर एग्ज़ाम चल सकते हैं। अब केंद्र बनाए गए हैं, देख सकते हैं 40 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और ये राजधानी भोपाल में 6 केंद्र रहेंगे। सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी और AI के माध्यम से निगरानी की जाएगी। और अब देखो यहाँ पर, जो कई बार अपन आधे घंटे पहले पहुँचते थे, अब वो बदल गया है। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 2,939 अर्थात 2,939 पदों पर भर्ती होनी है। इस तरह से कुल 13,089 पदों पर होगी भर्ती। इस परीक्षा के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया है वो आप देख सकते हैं, 1.8 मतलब 1,00,000 जो है 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और फॉर्म भरे हैं। और सबसे बड़ी बात, पहली पाली की परीक्षा जो है 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, ये आप सब जानते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 से 10 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचना है। ये थोड़ा टाइमिंग अब बदल चुकी है कि भाई साहब, अब आप सभी के लिए समय से पहले 1 घंटे पहले ही पहुंचना है, 1 से 2 घंटे पहले ही पहुंचना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 8:30 से 10 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। तो ये सारी चीज़ें, नियमों का ध्यान रखें और इन सभी नियमों का पालन करें। और हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तो चयन होगा। चलिए आप दिखा देते हैं ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का जो है यहाँ पर अब ज़्यादा समय नहीं है, अंतिम समय चल रहा है परीक्षा के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है 100% अपने सिलेबस को दें और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। ज़्यादा समय नहीं है, और जो आपने जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब एग्ज़ाम में परीक्षा देने बैठते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ये हमने पढ़ा तो है, लेकिन इसका आंसर क्या है, 100% यही है या नहीं है। फिर लगता है क्योंकि देखो 10th लेवल पर आपका पूरा पेपर बेस रहने वाला है, ठीक है। तो आप इससे ना घबराएं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आएगा या आएगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा आएगा पेपर। लेकिन आपने जो पढ़ा है ना उसको अपना 100% ज़रूर दें, तो ताकि आप जो है यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में कोई समस्या ना आए। क्योंकि कई एग्ज़ाम में यहाँ पर यही होता है कि हमने ये पढ़ा है लेकिन ये था कि ये था, तो इसलिए थोड़ा रिवीजन कर लें, वही आएगा जो आपने पढ़ा है। और चलें आप देखते हैं ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या है यहाँ पर अपडेट एडमिट कार्ड के बारे में। सबसे पहले आपको ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पर आप गूगल पर सर्च करेंगे ESB MP। और इस वाले जैसे ही आप पहुँच जाते हैं, यहाँ पर देखा हमने गूगल पे लिखा है ESB MP, और कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। फिर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगला पेज आपका इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ESB MP GOV.in, तो यहाँ पर .in, तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद जैसे ही आपका अगला पेज आता है, ये आ गया ESB का ऑफिशियल वेबसाइट पेज, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेन पेज है ESB का। तो इस पर आप जैसे ही जाएंगे और ये मेन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। और इसी के बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे तो अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरह से लैंग्वेज का आएगा। यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, अर्थात इंग्लिश या हिंदी, आपको जिस लैंग्वेज में देखना है आप अपने जो है एडमिट कार्ड को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और एएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट आया है आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ हिंदी को ही सिलेक्ट करा है, तो हिंदी में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फिर आगे जाते हैं और यहाँ देख सकते हैं आप नवीन सूचनाओं में, यहाँ नवीन सूचनाओं में सबसे ऊपर ही आपको अपडेट मिल जाती है। लेकिन अगर कभी कभी क्या है, जैसे एडमिट कार्ड है, जैसे वर्ग 2 में आपने देखा रिजल्ट जारी हुआ था लेकिन बहुत देर तक अपडेट नहीं करा गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो कई बार यहाँ अपडेट नहीं होता, तो आप परीक्षा कार्यक्रम में भी जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं पहले नवीनतम सूचनाओं में क्या अपडेट है। यहाँ देखा हमने, और यहाँ देखने के बाद हमने देखा कि यहाँ प्रवेश पत्र पैरामेडिकल का है और पुलिस मुख्यालय आवेदन पत्र की बात करी गई है। और ऑनलाइन आवेदन पुलिस आरक्षक भर्ती की प्रारंभ तिथि इसको बढ़ा दिया गया है फॉर्म भरने की डेट को। परीक्षा परिणाम की बात करें तो ये रहा, प्रवेश पत्र आबकारी परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन पत्र, ग्रुप समूह उप समूह प्रारंभ तिथि। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये कोई अपडेट अभी तो नहीं है इसमें, लेकिन हम थोड़ा जब यहाँ तक आए हैं तो ये जो है परीक्षा कार्यक्रम पर भी चेक कर लें एक बार, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है परीक्षा कार्यक्रम। तो परीक्षा कार्यक्रम के अंदर जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पर और इसमें जाके चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये आ गया आपका कैलेंडर ईएसबी का। यहाँ लिखा हुआ है एग्जामिनेशन शेड्यूल इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्रेंस रिक्वायरमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय द ईएसबी। जो भी ईएसबी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है और इसमें लिखा हुआ है। साथ में आप देखें, अब अगली हमारा आगे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने अपडेट आ जाएगी। सूबेदार ये दिया हुआ है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल दिया हुआ है। उसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर देखें ग्रुप 2 ग्रुप 3 भी दिया हुआ है, पैरामेडिकल कॉम्बिनेड रिक्वायरमेंट पैरामेडिकल के बारे में दिया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। हमें चाहिए है वर्ग 3, तो ये आ गया आपका वर्ग 3 प्राइमरी स्कूल टीचर टेस्ट 2025। यहाँ पर जो है डेट दी गई है और एग्ज़ाम डेट भी दिया गया है 9/10/2025। लेकिन यहाँ पर अभी एडमिट कार्ड जो है नहीं आए हैं, और स्पेशली यहाँ देखा जाए तो एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुए हैं। लगभग आपका जो है 3 से 4 दिन में आपके एडमिट कार्ड आप आ जाएंगे। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जिस तरह से हमने बताया है आप जाकर विजिट कर लेना, चेक कर लेना, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट दे दी जाएगी। और कुछ देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि एडमिट कार्ड आ गए हैं आ गए हैं, तो इस वजह से मैंने भी जो है यहाँ पर वीडियो बना दिया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अभी एडमिट कार्ड इसमें तो नहीं आए हैं, ये बिल्कुल अभी आप अपनी पूरी तैयारी 100% फोकस करें अपनी जो है पढ़ाई पर और सिलेबस पर। और मैं यही कहूँगा कि अंतिम समय में आपको सिलेबस बहुत काम आने वाला है, और आप बेस समझना कि आपका ये एग्ज़ाम 10th बेस पर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना। 10th के अकॉर्डिंग ही आपने जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ 10th बेस पर आपका पूरा सिलेबस है और पेपर भी बहुत अच्छा आएगा। बस रिवीजन ज़्यादा करना, 100% टेस्ट लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ। और इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि जैसे आपको 11th है 12th है, आर्ट और सब्जेक्ट की बात करो, इन सारे सब्जेक्ट में 11th 12th में जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह है, ये ज़रूर पढ़ लेना। क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा अध्ययन वगैरह जो बच्चों की आती 11वीं 12वीं में बुक्स आती है, उसके एमसीक्यू भी लगा के जाना। बहुत सारे एमसीक्यू आपको उसमें से भी फंसने वाले हैं। तो जो जैसे अन्य जो सीबीएसई बच्चे वाले बच्चे हैं उनकी थोड़ी सी बुक्स देख लेना, तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप समझदार हैं, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और खूब आगे बढ़े, स्वस्थ रहें। बेस्ट ऑफ लक आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहे, तो आप अपनी जो है तैयारी को बढ़ाएं और स्वस्थ रहें और माइंड फ्री रहें। बिल्कुल टेंशन और तनाव नहीं रखना है, क्योंकि हमारा जो भी काम है अभी सब रोक के अपने सिलेक्शन पर पूरा 100% दो। और इस बार आप लोग सभी ज़रूर 100% जीतेंगे और चयनित होंगे। बहुत अच्छा मौका है, और 1,80,000 लगभग फॉर्म भरे हैं, तो बढ़िया है। आप सब लोग जो है
अपनी परीक्षा की उम्मीद करते हैं, तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।